ईशानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम हर्ष का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस मंडल के विषय में हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें। यह है ऋग्वेद का जो चतुर्थ मंडल है, इसके मंत्रद्रष्टा ऋषि वामदेव एवं उनके वंशज ऋषि हैं। अस्तु इन्हीं कारणों से यह मंडल जो है वो वामदेव मंडल कहा जाता है। इस मंडल में कुल 58 सूक्त एवं 589 मंत्र हैं। सूक्त संख्या 1 से लेकर 15 तक अग्नि की प्रार्थना है, 16 से 32 तक इंद्र, 33 से 37 तक ऋभुगण, 38 से 40वें सूक्त तक दधिक्रा का वर्णन है। 41वें सूक्त में इंद्रा वरुण की स्तुति है। 43वें सूक्त में इंद्र का स्वगत भाषण है। इंद्र अपने पराक्रम का वर्णन स्वयं करते हैं। 44वें 45वें सूक्त में अश्विनी कुमारों की स्तुति है। 46वें 47वें सूक्त में इंद्र वायु, 48वें में वायु तथा 49वें सूक्त में इंद्रा बृहस्पति को सोमपानार्थ आमंत्रित करने का कथन है। 50वें सूक्त में बृहस्पति की स्तुति है। 51वें 52वें सूक्त में उषा का तथा 53वें 54वें सूक्त में सविता देवता का काव्य में वर्णन हुआ है। 55वें सूक्त में विश्व देवा तथा 56वें सूक्त में देवा पृथ्वी की स्तुतियाँ हैं। 57वें सूक्त में क्षेत्रपति कृषक तथा कृषि के विविध उपकरणों की स्तुतियाँ हैं। 58वें सूक्त में अग्नि में डाली जाने वाली घृत धारा का आलंकारिक वर्णन है। इस मंडल में वर्णित देवों के गुण कर्मों के कथन, स्तुति तथा उनके स्वरूप का वर्णन एवं उनसे धन धान्य, कुशल जीवन, स्वस्थ जीवन और दीर्घायुष्य तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की कामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप में इस वामदेव मंडल का लघु परिचय प्राप्त किया। अब हम इसके व्याख्या, शब्दार्थ आदि के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त में कुल 20 मंत्र हैं। इन सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि वामदेव हैं और देवता अग्नि तथा प्रयुक्त छंद जो हैं वह 4 प्रकार के हैं। पहले छंद में, पहले मंत्र में अष्टि नामक छंद का प्रयोग है। दूसरे में अति जगति, तीसरे में धृति और शेष में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है। अब इस संदर्भ में हम इस ऋग्वेद के चौथे मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र के विषय में जान लें। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव हैं, देवता अग्नि और छंद अष्टि है। शीर्षक है देव शक्तियों द्वारा
याज्ञिक कर्म हेतु अग्नि की प्रथम अवतारणा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वां ह्यग्ने सदमित्समन्यवो देवासो देवमरतिन्येरिर इति कृत्वा अन्येरिरे अमर्त्यं यजतमर्त्येष्वा देवमादेवञ्जनत प्रचेतसं विश्वमादेवञ्जनत प्रचेतसम्। इस पहले मंत्र में ऋषि ने यह बताया है कि अग्नि वह देव हैं जिन्हें देवों ने मानव कल्याण के लिए सर्वप्रथम मनुष्यों के मध्य भेजा। तो इसका वैज्ञानिक प्रारूप हम देखें सीधे सीधे तो अग्नि वास्तव में आदि मानव का प्रथम आविष्कार है। जब चारों ओर सघन निर्जन वनों का प्रसार था, जिसमें हिंसक जंतु सिंह, व्याघ्र, वृक, अजगर और अन्य प्राणघातक जंतु रहते थे जो मनुष्यों पर घात लगाए रहते थे, तो उनसे रक्षा में जो प्रथम साधन मनुष्य ने अपनाया वो देव प्रेरित योजना थी और वह योजना अग्नि के वर्ण की थी। अग्नि को जलाकर वन्य हिंसक जंतुओं से रक्षा की गई। यह देखा जाता है कि जहाँ अग्नि जलती रहती है वहाँ हिंसक पशु नहीं आते हैं। और रात्रि में जबकि मनुष्य सो जाता है और वह वातावरण यदि वन्य हो, सिंह और व्याघ्रों से भरा हो, तो फिर वहाँ नींद तभी आती थी जब चारों ओर से अग्नि जला दी जाती थी। तो इसलिए यह कहा जा सकता है, जैसा मंत्र में कहा गया है वो सत्य ही है, ऋषि का शोध है कि उस परम शक्ति ने मानव के रक्षण के सबसे पहले अग्नि को भेजा या अग्नि से परिचित कराया मनुष्य को। और इसी क्रम में यज्ञ द्वारा पर्यावरण शोधन का भी विधान हुआ। पर्यावरण में प्रदूषण भी रहता है और जो अग्नि माध्यम से यज्ञ होता है उसमें जो औषधीय द्रव्य आहुति के रूप में डाले जाते हैं उनसे पर्यावरण का शोधन होता है। जो प्रदूषण रहता है वो नष्ट होता है, जिससे मनुष्य स्वस्थ वातावरण में सांसें लेता है और स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान उसको मिलता है। तो ये वैज्ञानिकता भी है और हमारा धर्म जो है वैदिक धर्म वो वैज्ञानिक धर्म है। उसमें पर्यावरण शोधन, यज्ञ प्रक्रिया, यज्ञ को एक महोत्सव का रूप देना, पर्व का रूप देना, उसमें विद्वानों का एकत्र होना, समसामयिक विषयों पर चर्चा, दार्शनिक चर्चाएं, शास्त्रार्थ आदि होते थे, जिससे आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक व्यवस्था आदि सब पर प्रकाश पड़ता था। तो यज्ञ उस समय प्रेरक था और यज्ञ का माध्यम था अग्नि। तो अग्नि के माध्यम से पर्यावरण शोधन होता था और यज्ञ माध्यम से उस समय वैचारिक विनिमय भी होता था। तो
इन्हीं सब भावों की छाया में हम मंत्रार्थ को देखने की, समझने की चेष्टा करें तो पर्यावरण शोधन का प्रथम सोपान अग्नि का आविष्कार। ऋषि वामदेव कह रहे हैं कि अग्नि, हे अग्नि देवता, अग्नि का अर्थ ही होता है जो अग्रगण्य हो, जो अग्रे स्थितः सर्वेषु कार्येषु तदग्नि, जो हमारे आगे हित में सबसे पहले खड़ा हो वो अग्नि है, अग्रगणी हो। तो हे अग्नि, हे अग्रगणी देव, अग्नि समन्वयः देवासः, मन्यु कहते हैं उत्साह को, जब जहाँ तीव्र उत्साह होता है उस भावना को मन्यु कहते हैं। अभिमन्यु नाम पड़ा नहीं तो पांडवों ने देखा होगा कि इस बालक में बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है, तो उसका नाम अभिमन्यु रख दिया होगा। तो मन्यु का ही बहुवचन है मन्यवाह। तो कौन मन्युयुक्त है? देवासः, देवगण। तो उत्साह परिपूरित देवगणों ने अरतिम देवम त्वाम सदमिति नेरिरे, अरतिम माने नष्ट न होने वाले, देवम माने दिव्य प्रकाशमान, देव, त्वाम माने तुमको, सदमिति ही नेरिरे, सदैव यज्ञार्थ प्रेरित किया, यानी उत्साही देवगण अनश्वर और तेजस्वी तुझ अग्निदेव को मानव हित में प्रेरित किए। तो कृत्वा नेरिरे, और मनुष्य फिर कृत्वा माने अपने कृत्यों से, पुरुषार्थ से तुमको नेरिरे माने प्रेरित किया अपने भिन्न भिन्न प्रयोजनों में। तो अग्नि का विकास ही तो सर्वत्र विकास की जड़ है। जो हमारे यान चलते हैं वो अग्नि के ही ऊर्जा से तो चलते हैं, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे जो जितने यान हैं छोटे बड़े, वे सब किसी ईंधन में अग्नि लगने से जो ऊर्जा होती है उसी से चलते हैं। तो ऊर्जा के मूल स्रोत जो हैं वो अग्निदेव हैं। इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारे आधार को लेकर के मनस्वी मनुष्यों ने अपने पुरुषार्थ से तुम्हें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रगति हेतु प्रेरित किया है। तो यह तो हम सब जानते हैं, अग्नि की सर्वत्र उपासना होती है, सर्वाधिक उपासना अग्निदेव की होती है, इंद्र की है, उसके बाद अग्नि की है ऋग्वेद में। तो अग्नि के विविध रूप हैं, ऊर्जा के मूल स्रोत अग्नि हैं, वे सर्वत्र हैं, विद्यमान हैं। हमारे शरीर में भी तो जब तक ताप रहता है, अग्नि तत्व रहता है, तब तक ऊर्जा रहती है। तो वे हमारे पुरुषार्थ को प्रेरित करते हैं। कौन? अग्निदेव। जब वे हमारे शरीर में, अब देखिए वैज्ञानिकता जरा देखिए, जब होता है भाई दम खींचते हैं, हम कोई काम करते हैं तो पहले बड़े लंबी सांसें खींचते हैं। इस बार कभी कभी जब मतलब क्रोध होता है तो क्रोध प्रकृति ने इसलिए दिया है रक्षण के लिए, तो उससे यह होता है कि सांसें तेज हो जाती हैं, मतलब वो ऑक्सीजन ज़्यादा जाने लगती है और शरीर में जो है वो ऊर्जा जलने लगती है। जो शक्ति का तत्व है ऊर्जा, वो जलने लगती है और उस जलने से एक अतिरिक्त ऊर्जा आती है। इसलिए क्रोध में जब आदमी तमतमा उठता है तो भय युद्ध क्रुद्ध विरुद्ध रघुपति। तो जब युद्ध में क्रुद्ध हुआ जाता है तब फिर शक्ति का अधिक संचार होता है। तो वहां पर क्यों ये होता है? अग्नि जलती है, यानी जो हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं, ऊर्जा वाले तत्व हैं, वो जो ऑक्सीजन पाते हैं, तीव्र सांस ही जाती है तो वो जल्दी जल्दी जलने लगते हैं और जलने लगते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है।
तो ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो अग्नि है। वैज्ञानिकता यह है, उसी बात को उलटफेर करके काव्य माध्यम से ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम ही जो हो ऊर्जा के प्रेरक हो। तुम्हारी ही माध्यम से पदार्थों में ऊर्जा का स्रोत प्रवाहित होकर प्रकट होता है। और यजत, हे यजनीय पूजनीय अग्निदेव, अमर्त्यम आदेवम जनत, अमर सर्वत्र द्युतिमान और अत्यंत ज्ञानी तुझ अग्नि को मर्तेषु आदेवम जनत, मर्तेश माने मनुष्यों के मध्य, आदेवम माने अच्छी तरह से तेजस्वी होने तक तुझे तुम्हारे उपासक प्रज्वलित करते रहते हैं, क्योंकि तुम शक्ति के और प्रेरणा के स्रोत हो, यज्ञ के मुख्य कारण हो, आधार हो। तो हे अग्निदेव, उत्साही देवगण अनश्वर और तेजस्वी तुमको ऊर्जा उत्पन्न के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं। यानी तुम्हारी ही जागृत होने पर, प्रेरणा प्राप्त करने पर प्राणियों में और इच्छित पदार्थों में ऊर्जा का संचार होता है। हे यजनीय अग्निदेव, यज्ञशील मनुष्यों के मध्य आने के लिए, अच्छी तरह प्रज्वलित रहने के लिए तुम्हें देवों ने उत्पन्न किया, देवों ने रास्ता बताया, देवों ने पथ प्रदर्शन किया और मनुष्यों ने उसको अपनाया और ऊर्जा का मुख्य स्रोत तुमको बनाया। निरंतर ऊर्जा का जो आविष्कार हो रहा है, चाहे यान के रूप में हो, चाहे युद्ध के रूप में हो, सब मिसाइल्स वगैरह सबके यहाँ अग्नि ही का तो रूप है, ऊर्जा उसी से होती है। जो यान हो रहे, जो कुछ हो रहे हैं, सब अग्नि ही से ऊर्जा है। मिसाइल्स भेजी जाती हैं, जो यान भेजे जाते हैं जो स्पेस में, उनके सबके पीछे जो रहती है ऊर्जा, वायुमंडल को चीरती हुई चली जाती है, वो सब ऊर्जा अग्नि ही के कारण है। अग्नि का जब प्रज्वलन होता है तो ऊर्जा का संचार होता है। वही बात जरा काव्य के माध्यम से लपेट करके कही जा रही है। तो देवों ने, भाई देवों ने तुम्हें प्रज्वलित किया, इसका मतलब हुआ दैवी योजना। जो प्रकृति की शक्तियां हैं या परमात्मा की इच्छाएं हैं, परमात्मा का प्रारूप विभिन्न शक्तियों के रूप में सृष्टि में प्रसारित है, तो उस प्रसार में हे अग्निदेव तुम्हें लाया गया और तुम्हें प्रेरित किया गया और तुमने जनहित, मानवहित, प्राणिहित किया। तो हे, अब इसका हम पद निरूपण देखें। हे अग्निदेव, तुम अमर, दीप्त, द्युतिमान और अति ज्ञानी हो। हे अग्निदेव, तुम अमर, दीप्त, द्युतिमान और अति ज्ञानी हो। तुम रहो प्रज्वलित यज्ञ मध्य, तुम परम पूज्य हो, दानी हो। उत्साही देवों ने तुमको भूमंडल में संपन्न किया, प्रज्वलित रहो यज्ञों में तुम, इसलिए तुम्हें उत्पन्न किया। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि, वरुण और छंद अति जगती है। शीर्षक है अग्निदेव से वरुण देव को आवाहित करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सभ्रातरं वरुणमग्न आववृत्स्व देवां अच्छा सुमते यज्ञवनसं ज्येष्ठैः यज्ञवनसम् ऋतावानमादित्यं चर्षणे धृतं राजानं चर्षणे धृतम्। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव से निवेदन है कि वे यज्ञ में वरुण देव को लाएं। यह तो हम सब भली भांति जानते हैं कि देव शक्तियों को बुलाने वाले अग्नि हैं, उन्हें देवदूत कहा गया है। उनको यज्ञ का पुरोहित कहा गया है। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, पहला ही मंत्र है यह ऋग्वेद का।
तो देवों को आवाहन करते हैं, देवों को यज्ञ भाग पहुंचाते हैं। तो देवता अनंत हैं, उनमें प्रमुख देवों में एक देव वरुण भी हैं। बल्कि ऋग्वेद के शक्तिशाली देवताओं में वरुण एक प्रधान देव है और अपनी गुणवत्ता के कारण और वैदिक मान्यता की महत्ता के कारण, उसके आधिक्य के कारण तमाम देवगण तो भुला दिए गए, लेकिन वरुण देव को कोई भी शुभ कार्य हो, यज्ञ हो, भागवत आदि हो, तो उसमें कलश में स्थापित करते हैं, जल में। क्योंकि वरुण देव जो हैं वो जल के गुणों को स्थिर रखने और उसके प्रदूषण को समाप्त करने, उसे नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्ति हैं, देव शक्ति हैं। वैसे जल की वृष्टि तो इंद्रदेव करते हैं, लेकिन जो जल भूमंडल पर आ जाता है उस जल को निर्दोष रखने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए और प्रदूषित जल से जो रोग होते हैं उनसे रक्षा के लिए वरुण देव ही वो शक्ति माने जाते हैं। जलोदर आदि जो रोग हैं वे जल के प्रदूषण से होते हैं और जल के दोष से अनेक रोग हो जाते हैं, तो उस समय वरुण देव सहायक होते हैं। शक्तियां हैं, शक्तियां भिन्न भिन्न हैं, वे व्यक्ति की रक्षा भी करती हैं। क्योंकि मनुष्य जो रहता है रुग्ण या परेशान तो वो ठीक भी हो जाता है, प्रसन्न भी हो जाता है, तो शक्तियां तो है ही हैं। तो और शक्ति के साथ साथ वो दुष्ट शक्तियां भी हैं जो व्यक्ति को गिराती हैं, दुखी करती हैं, रोग शोक लाती हैं। तो वरुण वो देव हैं जो जलगत दोषों को दूर करते हैं और उनसे होने वाले रोगों को दूर करते हैं, जल के नियंत्रक हैं। और वो जल की जो विशाल राशि है समुद्र, वह उनका निवास स्थान है। इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। वो वरुण का आलय है, निवास स्थान है। करुणा वरुणालय प्रयोग प्राय लोग कथावाचक करते हैं। तो वरुणालय माने समुद्र और वरुण को आप देख ही रहे हैं, तो आलय माने घर, तो समुद्र को वरुणालय कहा गया क्योंकि जो वरुण देव हैं वे जल का नियंत्रण करते हैं। बरसाते इंद्र हैं, लेकिन उस जल को सुरक्षित रखने में, प्रदूषण से बचाने के लिए, उसको नियंत्रित रखने के लिए वो शक्ति जो आगे रहती है वो वरुण कही गई है। वरुण देव को ऐसे समस्त दोषों को, यानी गुण और दोष क्या क्या सृष्टि में हो रहे हैं उसका लेखा जोखा भी रखते हैं, लेकिन वे जल जो भूगर्भीय जल है या जो पृथ्वी के ऊपर नदियों में और समुद्र में जल है या अन्य जल है, उस जल के प्रदूषण को वे दूर करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो वरुण शब्द की जो व्याख्या व्युत्पत्ति साराचार्य ने किया है वह कि वृणोति उदकम इति वरुणः, जो जल को चुने अथवा जल के संरक्षण का उत्तरदायी हो वह वरुण है। वृणोति उदकम जलम इति वरुणः। तो अब उन्हीं वरुण देव को आवाहित करने के लिए अग्निदेव से इस मंत्र में अनुरोध किया गया है, क्योंकि अग्निदेव जो हैं देवदूत हैं, दिव्य शक्तियों को बुलाकर लाते हैं यज्ञ में और मानव का कल्याण कराते हैं। तो अग्निदेव से निवेदन है कि वे वरुण देव को लावें। वरुण देव कैसे हैं, उनकी शक्तियों का, उनके वैशिष्ट्य का इस मंत्र में पर्याप्त चित्रण है। तो अग्नि, हे अग्निदेव, सह माने वह तुम, तम वरुणम आवह, उन वरुण देव को इस यज्ञ में बुलाओ जो कि
यज्ञ वनसम, यज्ञों में आने के इच्छुक रहते हैं। उन्हें यज्ञों से प्रेम है, लेकिन भाई प्रेम होते हुए भी जब तक कोई बुलाता नहीं तब तक जाना शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। तो इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि वरुण देव जो है यज्ञों में आने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन तुम्हें आमंत्रित करने के लिए कहा जा रहा है कि कृपया उनका आगमन यहाँ हो, एतदर्थ उनको आप बुलाओ। यज्ञ वनसम, जो वरुण देव हैं वो यज्ञ के द्वारा सत्कृत होते हैं, इसलिए भी उन्हें बुलाओ। ऋतावानम, वे अग्निदेव से बताते हुए ऋषि कह रहे हैं, निवेदन करते हुए कि वे वरुण देव जो हैं ऋतावानम, ऋत कहते हैं सत्य को, सत्यशील से युक्त हैं, अथवा सत्य सार्वभौम सत्य को जो है वह प्रचारित प्रसारित और नियंत्रित करने वाले हैं। तो वे सत्यशील हैं और आदित्यम, आदित्य हैं। आदित्य से मतलब हुआ आदित्य है पुत्र आदित्य। तो 12 आदित्यों में जो है वो वरुण देव भी एक आदित्य हैं। तो ये वरुण देव आदित्य हैं, आदित्य के पुत्र हैं, आदित्य मंडल के प्रमुख सदस्य हैं। और चर्षणी धृतम, चर्षणी कहते हैं प्रजा के, जनमंडल के, वे हैं धृतम माने जनमंडल को धारण करने वाले हैं, उनके आधार स्वरूप हैं। चर्षणी धृतम, वे प्राणियों के संरक्षक हैं। और राजानम माने अपने तेज से जगमगाने वाले हैं, तेजस्वी हैं। ज्येष्ठम, वे गुणों में ज्येष्ठ हैं माने बढ़े चढ़े हैं। और भ्रातरम, तुम्हारे भाई हैं अथवा तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, ये भी कह सकते हैं ज्येष्ठम भ्रातरम, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। तो उन ज्येष्ठम भ्रातरम आवह, उन अपने ज्येष्ठ भाई को बुलाओ, बड़े भाई हैं तुम्हारे, तुमसे भी उनके बड़े निकट के रिश्ते हैं। तो वे आए और जो देवान अक्ष, जो देव स्वरूप हमारे दिव्य याजक हैं, यज्ञकर्ता हैं, उन्हें आकर सत्कर्मों हेतु, यज्ञ हेतु प्रेरणा देते रहें। तो हे अग्निदेव, तुम उन वरुण देव को बुलाओ जो यज्ञों में आने के इच्छुक हैं, जो यज्ञों द्वारा सत्कृत होने वाले हैं, जो सत्यशील वाले हैं, जो आदित्य के पुत्र हैं, प्राणियों के आधार भूत उनके संरक्षक हैं, जो परम तेजस्वी हैं, गुणों में ज्येष्ठ हैं अथवा तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो विचारवान हैं, उन्हें तुम विद्वान याजकों की ओर प्रेरित करो। यानी जहाँ यज्ञ हो रहा है और याजक गण यज्ञ क्रिया का संपादन कर रहे हैं, उस वरुण को लाओ, अर्थात यज्ञ में बुलाकर आमंत्रित करके उन्हें उपस्थित करने की चेष्टा करो, प्रयत्न करो। पद रूपांतरण है, वे वरुण जो कि यज्ञेच्छु, वे वरुण जो कि यज्ञेच्छु और सत्कृत होते यज्ञों द्वारा, जो सत्यशील हैं, आदित्य पुत्र, संरक्षित प्राणी वर्ग सारा, हे अग्निदेव, ये वरुण तुम्हारे ज्येष्ठ भ्रात हैं कहलाते, प्रेरित सुधियों की ओर करो जो तेजवान माने जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4 मंडल के पहले सूक्त के 3 मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव देवता अग्नि वरुण और छंद धृति है, शीर्षक है मंत्र का। वरुणादि देवों के साथ सोमपान का आग्रह। अब
संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सखे सखायमभ्याववृत्स्वाशुन्न चक्रम् रथ्ये भरम् ह्यास्मभ्यम् दस्मरम् ह्या अग्ने वृळीकम् वरुणे स चाविदो मरुत्स विश्वभानुषो तोकायतु देशुषु जानशङ्कृध्यस्मभ्यम् दस्मशङ्कृते। इस तीसरे मंत्र में अग्नि देव से प्रार्थना है कि वे वरुण देव को बुलाएं, उनके साथ मरुदगण आएं और सोमपान करें। इसके साथ ही साथ पुत्र परिवार परिजनों का कल्याण भी करें। तो इस आग्रह के साथ इस मंत्र का प्रारंभ होता है। अग्नि को संबोधित करते हुए प्रार्थना कर रहा है ऋषि कि दस्म सखे, दस्म कहते हैं दर्शनीय को, जो देखने योग्य हो। तो यह विशेषण है अग्नि देवता का। तो दस्म सखे, हे दर्शनीय मित्र अग्निदेव। मित्र कौन है? जो हित चिंतक हो और सच्चे हृदय से सदैव साथ रहे। मित्र के गुण कई बार हमने कहे हैं कि पापान निवारेत योजयते हिताय, गुह्यम च गुहति गुणान प्रकृति करोति, आपद गतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम हि प्रवदन्ति संता। तो जो दोषों से बचावे, पापान निवारेति योजयते हिताय, हित में लगावे, और गुह्यम च गुहति, आदमी में कमी होती है तो उस कमी को छिपावे जन समाज में। आजकल ऐसा होता है, लोग मित्र बनकर के कोई कमी जान लेते फिर चारों ओर डंका पीटने लगते हैं, तो वो भाई मित्र नहीं है। तो मित्र सच्चा जो है वो अपने मित्र की कहीं कमजोरी होती है तो उसको छिपाता है। तो गुह्यम च गुहति, जो छिपाने योग्य बात है मित्र के पक्ष से उसको छिपाता है। गुणान प्रकृति करो, तो उसके गुणों को चारों ओर फैलाता है, प्रकट करता है। तो इस प्रकार से सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदंत संता, ये सन्मित्र के लक्षण है। तो मित्र भाव जो है वो संबंध में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि उस समय बड़े निकट से और बड़े खुले दिल से मेल मिलाप रहता है। तो अब यहाँ अग्नि देव से मैत्री संबंध जोड़ा गया है और उनसे बड़े खुले दिल से कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम हमारे मित्र हो और दर्शनीय मित्र हो। तुम देवों को बुला कर लाओ। उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है, कैसे बुला करके लाओ। रंध्या रथ्या आशुम चक्रम यु, जैसे रंध्या माने तीव्र गति वाले अश्व जो शीघ्रगामी हैं, वे रथ पर बैठाकर किसी आमंत्रित व्यक्ति को बड़ी तेजी से पहुंचा देते हैं गंतव्य तक। तो वैसे तुम कथित देवों को, आहूत देवों को बुला करके शीघ्र ही हमारे इस यज्ञ भूमि पर लाओ। वही दृश्य जैसे तीव्र गति वाला अश्व रथ पर बैठाकर उस आने वाले को शीघ्र ही उसके गंतव्य तक पहुंचा देता है, वैसे तुम हमारे इस यज्ञ स्थल पर शीघ्र ही देवों को बुलाकर लाओ। और उन देवों में सखायम वरुणम, हमारे सखा स्वरूप वरुण देवता को लाओ। अभी आवृत्स, और उन्हें हमारी ओर लाओ, प्रेरित करो, हमारे सम्मुख उन्हें लाओ। सचा, और साथ ही साथ
वरुणो विश्वभानुष मरुष, साथ ही साथ जो वरुण देव हैं उनके भानु माने प्रकाशित होने वाले, जो प्रकाशित होने वाले यानी सर्वत्र प्रकट होने वाले प्रभावशाली मरुत हैं, उन्हें भी उनके साथ लाओ। और साथ ही साथ वे सब सुखकर, सचा माने साथ साथ, यानी मरुतों के साथ वरुण जो सर्वत्र प्रकाशित हैं उनको लेकर के मृडीकम सोमम विदः, जो मृडीकम माने आनंददायक, मृडीक कहते हैं आनंददायक, आनंददायक सोम का, सुख कर सोम का पान करें। कहने का मतलब वे वरुण देव जो कि अपने तेज से, अपनी महिमा से, अपनी ऊर्जा से चारों ओर प्रकाशित हैं, उनके साथ यानी उन मरुतों के साथ आप अग्निदेव और अन्य देवों के साथ जो है वह सुखकर सोम का पान करो। सोम के विषय में कहा गया है, यह परम यज्ञ का आवश्यक अंग और यह बड़ा ही सात्विक और शक्तिवर्धक पेय था, जिसे देवों को प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि जो बुलाया जाता है उसको बुलाने वाला अधिक से अधिक मूल्यवान और उत्तम वस्तु को स्वागत हेतु प्रस्तुत करता है। तो सोम जो था, वैसे तो हम उसकी तमाम व्याख्या कर आए हैं, को वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन वो सोमलता में विशेष रूप से संचित रहता है। और शक्तिमय पेय जो है, सात्विक पेय ही वास्तव में देव शक्तियों को देना चाहिए, स्वयं उस प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। तो वही बात कही जा रही है कि हे देवों के आवाहक अग्निदेव, तुम दर्शनीय हो, मित्र हो हमारे, और जैसे कोई रथ पर बैठाकर बड़े वेग से खींचे जाने वाले घोड़े द्वारा रथ से आता है, वैसे ही तुम बुलाकर लाओ शीघ्राति शीघ्र वरुण देवता को। वरुण देवता आकर के मित्रवत उपस्थित हों, और जो है मरुदगण जो कि तेजस्वी हैं, सर्वत्र प्रकाशित हैं, उन मरुतों के साथ मृडीकम सोमम विदः, जो अत्यंत सुखप्रद सोमरस है, जो अपनी महत्ता के लिए विद माने जाना जाता है, उसको हे सुशुचान, हे तेजस्वी अग्निदेव, तुम उनके पान की, सोमपान की व्यवस्था करो, आगमन की व्यवस्था करो, और इसके साथ साथ हमारा हित करो। हमारा हित क्या है कि टोकाय, टोकाय माने हमारे पुत्र, और तुझे माने पौत्रों के लिए हित की योजना करो। आप वरुण और मरुताज को बुलावें, सोमपान का प्रबंधन करें यज्ञ में, साथ ही साथ हमें हमारे पुत्र पौत्रों के लिए उनके द्वारा स्वास्थ्य और सुख को प्रदान करने की व्यवस्था करें। शम कृधि, शम माने कल्याण, उनके कल्याण को करें, यानी हमारे पुत्र पौत्रों, परिवार परिजनों के कल्याण की योजना करें। 10, हे दर्शनीय अग्निदेव, अस्मभ्यम शम कृधि, हम सब उपासकों का, यजमानों का, शम माने कल्याण, कृधि माने करें, आप हम सब यजमानों का, याजकों का कल्याण करें, हमारे पुत्र पौत्र परिजन को स्वस्थ समृद्ध और सुखी रखें। तो हे श्रेष्ठ सखा अग्निदेव, जैसे द्रुतगामी अश्वरथ को ले जाते हैं और गंतव्य तक शीघ्र ही पहुंचा देते हैं, वैसे तुम अपने मित्र वरुण देव को हमारी ओर लाओ। वरुण तथा तेजस्वी मरुतों के साथ सोमपान करो। हे तेजस्वी अग्निदेव, तुम हमारी संतानों और हमें सुख प्रदान करो, हमारे पुत्र पौत्रों को कल्याण से योजित करो, उन्हें कल्याण प्रदान करो। यह आपसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण है, हे सखे अग्नि
गतिशील अश्व रथ को ले जाते हैं जैसे, हे सखे अग्नि गतिशील अश्व रथ को ले जाते हैं जैसे, निज सखा वरुण को यज्ञ और मेरे लेकर आओ वैसे। फिर मरुद गणों के और वरुण के संग सोम का पान करो, हमको संतानों के समेत सुख और कल्याण प्रदान करो। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। मंत्र का शीर्षक है अग्नि से रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेणो वजासि श्रेष्ठाः, यजिष्ठो वह्नितमश्योषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रममध्यस्मद। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे वरुण देव के क्रोध से हम उपासकों को बचावें। क्रोध तब होता है जब किसी व्यवस्था का उल्लंघन होता है, कोई कार्य ऐसा होता है जो करणीय ना हो, तो उस पर जो व्यवस्थापक है वो क्रोध करता है। तो वरुण देव जो हैं वो जल को नियंत्रित रखने वाले, शुद्ध रखने वाले, जलगत दोषों को दूर करने वाले, उसके गुणों को संरक्षित रखने वाले देवता हैं। साथ ही साथ वे जो कुछ कृत्य या कुकृत्य या सुकृत्य होते हैं उन सबका लेखा जोखा भी रखते हैं। तो इस स्थिति में भूल चूक होती रहती है, क्योंकि मानो जो है वो ऐसा है जो जाने अनजाने गलतियां कर ही बैठता है। टूयर इज ह्यूमन, गलती हो जाना मानव का स्वभाव है। तो जो व्यवस्थापक है वो तो भाई गलती है तो दंड देगा, लेकिन सिफारिश हर समय में चलती थी। तो आज भी है, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना का भी अपना महत्व है। और लेकिन अभी ये मतलब नहीं हुआ कि गलती पर कमर कसे रहें। गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए क्षमा की व्यवस्था है। अब जिसको हम बहुत सम्मान देते हैं, ऊंचा मानते हैं, उससे हम सीधे नहीं कुछ कह पाते हैं। तो अग्नि सबसे निकट के देवता हैं, इसलिए अग्नि से निवेदन हो रहा है कि वो वरुण शक्ति को या वरुण देव को, जो कि जल के नियंत्रक हैं, जल के दोषों को और गुणों पर जिनकी दृष्टि रहती है, तो वे अगर रुष्ट होते हैं तो क्या करते हैं, रोग पैदा कर देंगे जल वाले, या और भी दंड दे सकते हैं। तो निकट के देव अग्नि से प्रार्थना है कि वरुण देव यदि हम पर किसी कारण से रुष्ट हों तो उनके रोष का निवारण करें और हमें समृद्धि दें, हम सुखी और संपन्न जीवन बिता सकें और हुए पाप दोष के जाल में फंस करके मानव जीवन को व्यथा में ही न बिताएं। तो इन्हीं सब भावों को लिए हुए यह मंत्र है। तो अब अर्थ देखें शब्दार्थ के साथ साथ। अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले निकट के देवता अग्नि, विद्वान तुम विद्वान, तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। न माने हम पर, वरुणस्य देवस्य, वरुण देव का जो
हेडा, हेड कहते हैं क्रोध। हेड माने क्रोध, वैदिक शब्द है, इसका अब प्रचलन नहीं है। अब हेकड़ी शब्द हो सकता है, हेड शब्द नहीं, क्योंकि हमने देखा है वेदाध्ययन के दौरान कि तमाम शब्द अभी जन समाज में प्रचलित रूप में है। तो हेड शब्द है, हेड माने होता है क्रोध, तो हो सकता है हेकड़ी शब्द इसी हेड से ही निकला हो। खैर, तो हेड माने क्रोध। तो हे अग्निदेव, वरुणस्य देवस्य हेडा अवयासी, वरुण देव का वो क्रोध जो हमारे भूल चूक पर हो गया हो, उस क्रोध से हमारे अब माने रक्षा करो और उनके क्रोध को हमसे दूर करो। यज्ञ, हे अग्निदेव, तुम यजिष्ठ हो यानी पूज्यतम हो। वह्नितमः, वह्नि माने वहन करने वाले। तो अग्निदेव को वह्नि क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवों तक वे यज्ञ भाग को वहन करके ले जाते हैं, इसलिए उन्हें वह्नि कहा गया है। तो तुम वह्नितम हो माने श्रेष्ठ हव्यवाहक हो, देवों तक हव्यों को पहुंचाने वाले हो। वरुण देव एक महान देव हैं, उन तक तुम हव्य पहुंचाते हो। तो इस संदर्भ में हमारे द्वारा भूल चूक में अथवा किसी प्रकार से हो गए अपराध जिनसे वे हम पर रुष्ट हो गए हों, उसको दूर करने के लिए आप उनके सामने पहुंचकर हमारी ओर से निवेदन कर दो कि वे हमें हमारे पाप दोषों से मुक्ति की कृपा करें। तो हे अग्निदेव शोषुचाना, तुम शोषुचाना हमारे अत्यंत तेजस्वी हो। अस्मत्, हम सबसे विश्वाद्वेषांशी, विश्व माने संपूर्ण, द्वेषांश माने दोषों को, हमारे भीतर जो दोष हैं वो सब के सब दोष आप प्रमुग्धि दूर करो। यह देखिए, सबसे पहले यह है कि भाई हम में गलती न रहे, हम में दोष न रहे। हम अगर कमर कसे हुए हैं गलती काम करने पर, तब तो हम क्षमा प्रार्थना के अधिकारी नहीं हैं। पहले हम अपने हृदय को शुद्ध रखें, और हृदय को शुद्ध रखना या दोषों से जीवन को वंचित रखना या दूर रखना ये कोई सरल काम नहीं है। इसलिए इसके हेतु एक अलग से शक्ति प्राप्त की आवश्यकता होती है, जो प्रार्थना के माध्यम से देव शक्तियों से मिलता है। तो अग्निदेव से प्रार्थना यह भी की गई है कि आप हमें दोषों से मुक्त रखें। विश्वाद्वेषांसी, जितने द्वेष भाव हैं जो हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गए हैं, उनसे हे भगवान अग्निदेव आप प्रमुग्धि उनको दूर कर दो। और इस संदर्भ में जा करके हे पूज्यतम, हे अजिष्ठ, हे वह्नितम, हे हव्य वहन करने वाले, देवों तक पहुंचने वाले अग्निदेव, आप वरुण देव के क्रोध से हमें जो मिलने वाला दंड है उससे हमें दूर करो। और वरुण देव से निवेदन कर दो कि वे जो हमसे कुछ अपराध हो गए हों उनको भी दूर करें, अपने क्रोध को शांत करें। तो हे अग्निदेव, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी निवेदन है कि हमसे जो अपराध हो गए हैं और जिसके कारण से हम पर वरुण देव रुष्ट हो गए हों, उनके उस हेड को, उस रोष को, उस क्रोध को हमसे दूर कर दो। हे पूज्यतम, हविवाहन में श्रेष्ठतम, अत्यंत तेजपूर्ण अग्निदेव, आपसे प्रार्थना है कि सर्वप्रथम हमारे भीतर के समस्त द्वेष भावों को आप हटा दो, क्योंकि प्रार्थना का अधिकारी वही होता है जो शुद्ध हृदय वाला होता है। भूल चूक तो हो जाती है,
तो उससे क्षमा याचना। ये नहीं कि हम गलती पर गलती करते हैं तब हम क्षमा प्रार्थना के अधिकारी नहीं हैं। तो अब देखिए कितना अच्छा निवेदन है। किसी बात को किसी से किस ढंग से कही जानी चाहिए, पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए जो जिससे हम कुछ कहना चाहते हैं, उसके पश्चात फिर अपना निवेदन करना चाहिए और फिर यह भी कह देना चाहिए कि हम में कुछ आप ऐसी प्रेरणा भरें कि कमी ना रह जाए। तो वही बात कही जा रही है। पहले अग्निदेव से उनकी प्रार्थना की गई कि हे अग्निदेव, आप जो है ज्ञानी हैं, आपसे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सर्वज्ञ हैं। इसके साथ ही यह है कि अब आप हमारी तरफ से ये निवेदन कर दो वरुण देव से, जो कि नियंता हैं और जो तमाम रोग शोकों को क्रुद्ध होकर के दे देते हैं। अरे देवता लोग क्या करते हैं, कोई लेकर डंडा मारने थोड़े जाते हैं। रोग दे दिया, शोक दे दिया, संकट दे दिया, तो उनके यही हथियार हैं। तो वही वरुण के रोष से जो होने वाले रोग शोक हैं, जो हमसे भूल चूक हो गई है, उसके लिए हे अग्निदेव आप प्रार्थना कर दो और साथ साथ हमारे भीतर के कलुष को, द्वेष भाव को दूर करो। तो हे अग्निदेव, तुम ज्ञानी हो। किसी भूल चूक के कारण, अपराध के कारण यदि हम पर वरुण देव अप्रसन्न हो गए हों, क्रुद्ध हो गए हों, तो उसे हमसे दूर करो, उनके क्रोध को दूर करो कि हम पर उनका क्रोध न टूटे। हे पूज्यतम, हविवाहन में श्रेष्ठतम, अत्यंत तेजपूर्ण अग्निदेव, तुम हमारे भीतर छिपे हुए शत्रुवत द्वेष भावों को हमसे पहले हटा दो। तत्पश्चात वरुण देव से हमारी भूल चूक या हमारी तरफ से जो हुए अपराध हों जिससे वे रुष्ट हों, उसको दूर करने की चेष्टा करो और वरुण देव से हमारी तरफ से निवेदन कर दो कि वे हम पर रुष्ट न हों। तो पद्य रूपांतरण है, हे अग्निदेव तुम ज्ञानी हो, मेरी स्थिति पर ध्यान धरो। यदि रुष्ट हुए हो वरुण, क्रोध उन देव प्रवर का दूर करो। हे पूज्य प्रवर, हे पूज्य प्रवर, वर हव्यवाह मैं संचित तुम्हें दीप्ति प्रखर। हे पूज्य प्रवर, वर हव्यवाह है संचित तुम में दीप्ति प्रखर। हर लो वे सारे द्वेष भाव संचित जो हम सबके भीतर। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि देव से रक्षा की प्रार्थना और प्रगतिशील जीवन प्रदान करने का निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्वन्नो अग्ने भमो भवते नेदिष्ठो अस्या उषसोऽव्यष्टौ अभयक्ष्मनो वरुणं रराणो वेहि मृळेकं सुहवो न वेधे। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे प्रातःकालीन संपन्न होने वाले यज्ञ में यज्ञ भाग को लेकर वरुण देव तक जाएं और उनसे निवेदन कर दें कि हमारे अपराध के कारण जो वे रुष्ट हो गए हैं, तो उस रोष के कारण जो जलोदर आदि रोग हो जाते हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाएं। तो यह प्रार्थना है और उसके साथ साथ अपने समृद्ध जीवन, सुखी परिवार की भी कामना है। तो अग्ने, हे अग्निदेव, स त्वम, वह तुम जो तेजस्वी हो और हव्य भाग ले जाकर देवों तक पहुंचाने वाले हो।
और ऊर्जा से युक्त हो, ऐसे तुम ऊती माने रक्षा साधनों से, न माने हम सबको, अवसह माने रक्षण प्रदान करो। तो हे अग्निदेव, तुम अपने रक्षण साधनों द्वारा हम सबको रक्षा प्रदान करो। और अस्याह उषसः विष्टौ, अस्याह माने इस, उषा काल में, विष्टौ माने जो प्रकाशित हुआ है यजन कार्य, यानी इस उषा काल में जो यजन कार्य हुआ है तो उसमें निर्दिष्टा भव, आप निकट से हम सबके व्यथाओं को सुनो, निवेदन को सुनो, और यज्ञ भाग देवों तक पहुंचाने वाले तुम वरुण देव के पास जाओ। हमारे तरफ से दिए गए आहुति रूप में समर्पण, जो पूर्ण जो यज्ञ भाग है उसको वरुण देव को दो और उनसे निवेदन करो कि वे हम पर दयालु हों। न वरुणम अव यक्ष, और हमारी तरफ से वरुण देव से प्रार्थना कर दो कि मृडीकम वृष, और वे सुखकर सोम के अभिलाषा से युक्त हों, यानी वे सुखकर सोम का पान करें जो हमारे द्वारा समर्पित किया जा रहा है, और आनंदित होकर के हमें रोगों से रक्षित करें। सुहवा, उत्तम रीत से वे बुलाए गए हमारे पास आए, न एधि हमें व्रत प्रदान करें। तो हे अग्निदेव, अपने रक्षण साधनों से हमारी रक्षा करो, उषा काल में हमारे निकट प्रज्वलित हो जाओ, यज्ञ में तुम आओ और यज्ञाहुतियां आनंद पूर्वक वरुण देव तक पहुंचाओ, उन्हें बुलाओ, उन्हें प्रसन्न करो, और हम पर हुए जो उनका क्रोध है और जो जल के दोष से होने वाले जलोदर आदि रोग हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। निवेदन करो कि वे हमारे भूल चूक में अथवा किसी प्रकार से जो अपराध हो गए हैं, जिसके कारण रुष्ट होकर के वो जलोदर या जल विषय के जो उसके प्रदूषण से रोग होते हैं उससे बचावें, और इस प्रकार से हमारी आप रक्षा करो, और साथ ही साथ हमें समृद्ध जीवन और प्रगति पूर्ण जीवन प्रदान करें। पद रूपांतरण है अग्निदेव रक्षण साधन से रक्षा करो हमारी, अग्निदेव रक्षण साधन से रक्षा करो हमारी, उषा काल में निकट पधारो, यज्ञ करें सुखकारी। हवियां वरुण देव तक पहुंचा, उनके क्रोध मिटाओ, रोग भगाओ, धनी बनाओ, प्रगति पंथ पर लाओ। इस प्रकार से एक विनम्र प्रार्थना है, और यह बताया गया है कि जो कुछ भी संकट हम पर आता है वो देव शक्तियों के रुष्ट होने पर आता है। देव शक्तियां कौन हैं? ये जो पंचतत्व हैं, यही सब देव शक्तियां हैं। अग्नि हैं, जल हैं, और पृथ्वी हैं, आकाश हैं। इन्हीं से हमारा शरीर भी बना है, वायु हैं। तो जब ये प्रदूषित हो जाते हैं तो प्रदूषण ही दोष है, और उसके कारण देव शक्तियां रुष्ट होती हैं, तो उनका रोष जो है रोग शोक के रूप में प्रकट होता है।
वे दंड रोग पैदा करके करते हैं। जल दोष होगा तो वरुण देवता जल के, जैसा कहा गया है, वरुण देवता जल के नियामक हैं। इंद्रदेव जल देते हैं, लेकिन जो भूगर्भीय जल है या पृथ्वी का जल है, उसके दोष से जो रोग हो जाते हैं, उनके नियंत्रक जो है, उनके नियंता जो है वरुण देव हैं। तो वरुण देव से प्रार्थना है कि वे जल द्वारा जो रोग दोषों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें जलोदर या पनवोदर कहते हैं, पेट बढ़ जाता है, पानी से भर जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, तो सब ये दूषित जल के प्रयोग से होता है। वरुण उसके अधिनायक हैं, नियंता देव हैं, तो उनसे प्रार्थना है। प्रार्थना किसी माध्यम से होती है। अग्निदेव की पहुंच सर्वत्र है, वो देवदूत हैं। मनुष्य या भक्त यज्ञ करते हैं, यज्ञ में उत्तम पदार्थ चढ़ाते हैं, और जो उसका सूक्ष्म अंश होता है उसको लेकर देवों तक अग्निदेव पहुंचाते हैं। और ये भक्ति भावना है। भक्ति भावना तो हम प्रकट करते हैं मंदिर में, मस्जिद में, मूर्ति के आगे, पत्थर के आगे खड़े होकर के कहते हैं, अपने अपने ढंग से। सब लोग कहते हैं ईश्वर को तो कोई साक्षात देखता नहीं है, लेकिन निवेदन करते हैं। तो ये देव तो प्रत्यक्ष देव हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं और कुछ जो हैं वो इस तरह से माने गए हैं कि इन चीज़ों के पीछे कोई नियंता शक्ति है। जैसे वरुण को तो हम अग्नि की तरह और जल की तरह, वायु की तरह नहीं देखते या अनुभव करते हैं, लेकिन कोई न कोई शक्ति अवश्य है अदृश्य, जो कि जल के प्रदूषण से होने वाले दोषों को नियंत्रित करती है, या दोषों को बचाती है, या दोषों का हरण करती है, और उस दोष के कारण जो कष्ट होता है, रोग होते हैं, उस पर उसका अधिकार होता है। तो आदि आदि बातें हैं। तो वास्तव में ये सृष्टि जो है वो ऐसे ही नहीं चल रही है, इसके पीछे नियंत्रक शक्तियां हैं, और वो नियंत्रक शक्तियां जो है कार्यान्वित हैं, उसका अनुभवन करना चाहिए। और प्रत्यक्ष देवता अग्नि हैं, अग्नि के माध्यम से हम आहुतियों को डालें, देव शक्तियों को प्रसन्न करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यह ऋषि की भावना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो मंत्र हैं, हमारे जो ऋषि हैं, वे यह स्पष्ट करते हैं कि शक्तियों में संसार भरा हुआ है, शक्तियों पर तैर रहा है, शक्तियों से जीवंत है, शक्तियों से वो समृद्ध है, शक्तियों से ही उसका सर्वस्व चल रहा है। इसलिए उन शक्तियों को देवता मान करके उनसे निवेदन किया जा रहा है। वास्तव में सृष्टि में एक चेतना है। अग्नि जो है, वायु जो है, पवन, ये जो कुछ देव हैं वो जल नहीं हैं, उनमें एक सूक्ष्म शक्ति है जो चेतन है। उसका वाह्य रूप हम देख करके समझ लेते हैं कि बस ये तो जैसा चाहे वैसा करें, आग चाहे जलाएं चाहे बुझाएं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके पीछे एक शक्ति है, और शक्ति जो है वो अवसर पर अपने शक्ति को, अपने रूप को प्रकट करती है। और जो मनुष्य अपने को एकाग्र करता है, चिंतन मनन करता है, वो उस शक्ति पर विश्वास करता है। शक्ति सूर्य में भी है, शक्ति अग्नि में भी है, शक्ति जल में भी है, उसके पीछे नियामक शक्तियां हैं। तो उनको चिंतन मनन द्वारा अपने वश में करना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, हृदय के शुद्ध की याचना करनी चाहिए, और जीवन को स्वस्थ, सफल, संपन्न बनाना चाहिए। यही वेद मंत्रों का उद्देश्य है। तो इसे हम समझते चलें और वेद मंत्र में प्रवेश करते चलें। ओम।